हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। सब मस्त हैं, मज़े में हैं? हम भी मस्त हैं भाई। तो आज मैं वो सवाल लाया हूं जो मेंस में पूछा जाता है। प्री में भी बीच बीच में पूछ दिया जाता है, पर इस CB2 रेलवे NTPC हुआ, चाहे अन्य परीक्षाएं उनमें मेंस में भी पूछा जाता है। प्रॉफिट लॉस SSC में हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है। आज इस पैटर्न पर मैं 2 सवाल लाया हूँ। पहले सवाल में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, और दूसरे सवाल में लाभ होता है। जब भी इस पैटर्न पर ऐसे सवाल आते हैं तो उसे लेट्स सी हाउ इट इज मेड, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस समझते हैं जैसे बनाया जाता है ऐसा सवाल। बहुत ही शॉर्ट रूल से, रटना नहीं है, समझना है। सीरियसली पढ़िए। अरे भैया ये मैथ है, साहित्य नहीं है बस मजे फिर में पढ़े रहे हो। मैथ है थोड़ा। अच्छा बीच में सुनाते हैं, पहले पढ़ लो, पेपर देना है। चलिए समझते हैं सवाल। दिया है आदमी 2 हॉर्स 30,000 रुपए में ले रहा है, 30,000 रुपए में ले रहा है। 2 हॉर्स 30,000 में ही दोनों हॉर्स ले रहा है, ध्यान देना है। पहला हॉर्स हुआ 27% प्रॉफिट पर, दूसरा हॉर्स हुआ 23% लॉस पर बेच देता है। फिर भी इस व्यापार में न तो उसे लाभ होता है और न तो हानि होती है। तो दोनों हॉर्स वाला दाम आपसे पूछ रहा है। 2 हॉर्स लिया 30,000 में, ये ध्यान देना है। पहला हॉर्स उसने 27% लाभ पर बेचा और दूसरा हॉर्स उसने 23% हानि पर बेचा। इस लेन देन में न तो उसे लाभ होता है और न तो हानि होती है। तो हॉर्स वाले दाम आपसे पूछ रहा है। ध्यान दिए, ऐसे सवाल जब भी आए पहले यहाँ समझना जरूरी है। ये जानिए SP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CP, अर्थात सेल प्राइस और परचेज प्राइस आपस में विपरीत रिलेटेड है, विपरीत संबंध है इनमें है विपरीत संबंध। हमेशा जानिए SP और CP में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपस में होते हैं, विपरीत संबंध होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो यदि हम ऐसे सवालों में ध्यान दीजिए, ऊपर SP लेते हैं तो नीचे CP आ जाता है, विपरीत संबंध होता है। दिया है पहला 27% लाभ पर, यानी लाभ है तो +27, दूसरा हॉर्स बेच दिया उसने 23% हानि पर, तो -23 दीजिए। पूरे लेन देन में न तो लाभ न तो हानि, यानी 0% लाभ 0% हानि, न तो लाभ न तो हानि मतलब 0 दे दिए। अब ध्यान से समझते हैं। -23, इसमें 0 में से -23 होता है तो 23, और यहाँ आता है 27। बताएं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अब यहाँ से ध्यान दीजिए CP, ये पहला हॉर्स और ये दूसरा हॉर्स। तो अब दोनों हॉर्स वाले जब हम CP परचेज प्राइस जोड़ते हैं तो यह हमारा दे दिया है 30,000 रुपए, यह हमारा दे दिया है 30,000 रुपए। यानी आप 23 और 27 रेशियो जोड़ते हैं, 23 + 27 रेशियो, तो यह दिया है 30,000। 23 27 जोड़ते हैं तो 50 रेशियो आता है, यह आया 30,000। भाई पहले हॉर्स वाला CP है 23 रेशियो, दूसरे हॉर्स वाला CP है 27 रेशियो। 23 27 जोड़ देते हैं तो दोनों CP जोड़ने पर आ रहा है 30,000। 0 से डिवाइड लेते हैं, 5 से यह डिवाइड लेते हैं 600, यानी 1 रेशियो बराबर आया 600। तो अब आपसे दोनों हॉर्स वाला प्राइस दाम पूछ रहा है, तो यहां ले लीजिए। पहले हॉर्स वाला प्राइस दिया है 23 रेशियो, यानी आप यहां से लेते हैं तो पहले हॉर्स प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स, तो ये हमारे पास दिया है 23 रेशियो, तो 23 में 600 से आप मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये आता है 13,800 रुपए। तो दूसरा जो हॉर्स है, इस हॉर्स वाला भी दाम पूछ रहा है आपसे। तो अब यहां से 2 मेथड है। 30,000 में से 13,800 माइनस ले लेते हैं तब भी पता चल जाता है, या 27 में 600 से मल्टीप्लाई ले लेते हैं तब भी पता चल जाता है। तो 27 रेशियो है, 27 1 रेशियो बराबर 600 दिया है, इसमें 600 से मल्टीप्लाई लीजिए तो यह 6 दूना 12,
16,200 रुपए, 16,200 रुपए। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए। मैं इसे फिर समझाता हूं, ध्यान दीजिए। दिया है वह 2 हॉर्स 30,000 रुपए में ले रहा है, पर पहला हॉर्स 27% लाभ पर और दूसरा हॉर्स जो है 23% हानि पर, लॉस पर बेच देता है। फिर भी उसे इस पूरे लेन देन में, यानी 30,000 में लिया, 27% लाभ और 23% हानि पर बेचता है, तब भी उसे न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। यानी वो 30,000 में लिया था, 30,000 में बेच दिया, तभी तो लाभ और हानि नहीं हुआ। तो आपसे दोनों हॉर्स, प्राइस ऑफ बोथ हॉर्स पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, सेल प्राइस परचेज प्राइस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विपरीत संबंध इसमें होता है। तो यहां मैंने मान लिया है फर्स्ट हॉर्स और ये मान लिया दूसरा हॉर्स। फर्स्ट हॉर्स जो दिया है 27% लाभ पर, एसपी इसलिए मैंने दिया, बेच रहा है। दूसरा हॉर्स जो है 23% हानि पर, तो लाभ में प्लस देते हैं, हानि में माइनस। फिर दिया है पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ होता है न तो हानि, नहीं 0% प्रॉफिट लॉस, तो बीच में हमने दिया 0। तो बताया है एसपी से सीपी में विपरीत संबंध होता है, तो यहाँ से 23 से यहाँ और 27 से यहाँ उल्टा हो जाता है। अब दिया है दोनों हॉर्स, ये सीपी है, परचेज प्राइस है, यानी ये रेशियो में आया है, ए आया है रेशियो में। तो 23 और 27 रेशियो जब जोड़ते हैं तो यह दाम हमें मालूम है 30,000, यानी दोनों हॉर्स वो लिया था 30,000 में, पर रेशियो में हो रहा था 23 और 27। 23-27 जोड़ते हैं तो आता है 50 रेशियो, 0 से 0 डिवाइड 5 से लेते हैं 600 आया, यानी 1 रेशियो बराबर आया 600। तो पहले हॉर्स वाला दाम आया है 23 रेशियो, तो 23 और में 600 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो यह आया 13,800। दूसरे हॉर्स वाला दाम है 27 रेशियो, तो 27 में 600 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो आया 16,200। तो जब भी ऐसा सवाल आए, बहुत ही मस्त सवाल है, 2 नंबर में आता है, आप इसी मेथड से इसे बना जाएं। और आप चाहते हैं तो 13,800 यहाँ आया है, तो 30,000 में से 13,800 आप माइनस लेते हैं, तब भी दूसरे हॉर्स वाला दाम पता चल जाता। तो इसी पर हम चलते हैं दूसरा सवाल। इसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस था पूरे व्यापार में, अब उस सवाल में प्रॉफिट हो रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट इज मेड, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो समझते हैं उसे भी। चलिए इसी पर हम समझते हैं दूसरा सवाल। उसमें न तो प्रॉफिट था न तो लॉस था पूरे व्यापार में, पर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तब उसे समझते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज मेड। ध्यान दीजिए, दिया है आदमी 2 हॉर्स 30,000, 30,000 रुपए में ले रहा है, परचेज प्राइस दिया है 30,000। पहला हॉर्स जो है वो 27% लाभ पर, दूसरा जो हॉर्स है वो 23% हानि पर बेच रहा है, और इस लेन देन में उसे 600 रुपए लाभ होता है। ध्यान दिए, पिछले सवाल में दिया था न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, पर इस सवाल में दिया है पूरे लेन देन में उसे 600 रुपए लाभ होता है, पूरे लेन देन में उसे 600 रुपए लाभ होता है। तो आपसे प्राइस पूछ रहा है, आपसे प्राइस पूछ रहा है, समझते हैं इसे। तो पहले हम ध्यान दीजिए, यह परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं है, और यहां मिलाइए लाभ और हानि परसेंटेज में है, तो टोटल प्रॉफिट भी हम परसेंट में बदल देते हैं। पहले टोटल प्रॉफिट जांच लेते हैं परसेंटेज में, लाभ तो रुपए में है, इसे परसेंटेज में बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो आप फार्मूला पढ़े हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, परचेज प्राइस। तो हमें मालूम है प्रॉफिट है 600 रुपए इंटू 100, सीपी परचेज प्राइस दिया है 30,000, यानी दोनों हॉर्स को 30,000 में ले रहा था। तो यहां से मिलाइए, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड, 3 दूना 6, यानी उसे लाभ हुआ 2%, पूरे व्यापार पर लाभ हुआ 2%। तो प्राइस ऑफ बोथ हॉर्स, प्राइस ऑफ बोथ हॉर्सेस, दोनों हॉर्स वाला दाम आपसे पूछ रहा है। मैंने बताया है SP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CP,
अर्थात एसपी और सीपी में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ लेते हैं एसपी, यहाँ लीजिए फर्स्ट हॉर्स, यहाँ लीजिए दूसरा हॉर्स, पहला और दूसरा हॉर्स। पहला हॉर्स दिया है 27% लाभ पर यानी +27, दूसरा हॉर्स दिया है 23% हानि पर अर्थात -23। पूरे लेन देन में 2% लाभ हो रहा है। यहाँ ध्यान देना है, पिछले सवाल में न तो लाभ होता था न तो हानि, तो हम यहाँ 0 दिए थे, पर इसमें लाभ हो रहा है 2%, तो हमने दिया +2। अब यहाँ सीपी मालूम होता है, 2 में से 23 माइनस लिए तो ये हो जाता है 25, 27 में से 2 माइनस लिए तो ये हो जाता है 25। रेशियो में बदलते हैं तो 25 से 1 रेशियो, ए भी आता है 1 रेशियो, यानी सीपी हमारा आया 1:1 रेशियो। अर्थात जितने दाम में वह पहला हॉर्स लिया था उतने ही दाम में वो दूसरा हॉर्स भी लिया था। तो अब यहाँ जोड़ते हैं सीपी, टोटल सीपी, तो 1+1 रेशियो बराबर, तो यह टोटल सीपी दिया है 30,000, यानी दोनों हॉर्स को 30,000 में लिया था। 1:1 2 रेशियो बराबर आया 30,000, 2 से डिवाइड लेते हैं, यह आया 15,000, यानी 1 रेशियो बराबर आया 15,000। तो अब ध्यान दीजिए अनुपात बराबर है, यानी पहला हॉर्स भी जितने दाम में ले रहा है दूसरा भी उतने दाम में ले रहा है, रेशियो बराबर है, यानी पहला हॉर्स भी लिया वो 15,000 में, दूसरा हॉर्स भी परचेज हुआ 15,000 में। अर्थात प्राइस ऑफ बोथ हॉर्सेस आर 15,000 अर्थात 15,000। तो यहाँ पर प्राइसेस ऑफ बोथ हॉर्सेस इज 15,000, अर्थात दोनों हॉर्स 15,000 रुपए में लिया, तो जोड़ते हैं तो वह हो जाता है 30,000 रुपए। तो जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इस मेथड से बनाइए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो पहले मेथड से बनाइए। तो मैं समझता हूं यदि ऐसा सवाल आता है तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। मजा आया नहीं आया? हाँ, तो इसी पर फिर मिलते हैं दूसरे दिन नए पैटर्न पे, नए सवाल पे। मैं हर टाइप बता देने वाला हूं जिससे आप परीक्षा में बैठें तो जो भी सवाल आए आप उसे आसानी से बना जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन।